Prove that the quadrilateral formed by the internal angle bisector of any quadrilateral is cyclic. ध्यान देना, ये बोला जा रहा है कि इंटरनल बाइसेक्टर है. इट मींस कि ये जो कंप्लीट एंगल ए है, ध्यान देना, ये एंगल ए ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, वो भी इक्वल, मतलब ये दोनों इक्वल है. ठीक है, यहां पे भी वही चीज, सेम चीज बोली जा रही है कि ये दोनों एंगल इक्वल है. ये लाइन इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है. सिमिलरली इधर भी वही चीज हो रहा है. ठीक है, बाइसेक्शन, और इधर भी वही हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है. समझ में आ रहा है? अब देखो, हमें जो चीज प्रूव करना है वो ये कि ये एफ जी एच ई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है, तो ध्यान देना, आपके एग्जाम में या तो क्वेश्चन ऐसे आएगा या फिर क्वेश्चन ऐसे सर्कल बना हुआ आएगा, इस पे सर्कल बना हुआ आएगा, सी लाइक दैट, ऐसा भी आता है कई बार. ठीक है, तो ध्यान देना कि अगर सर्कल के अंदर आ जाए तो भी सेम प्रोसेस ही होना है. ठीक है, सेम प्रोसेस ही होना है. तो चलो अब इसको प्रूव करते हैं कि दिस इज द साइक्लिक. ठीक है, अब देखो, इसको मैंने ले लिया एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, एंड दिस इज द एंगल 4. समझना, एंगल 4 हो गया वो. ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो, इसको एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं? नहीं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा. हाँ, और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 होगा. ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है. ध्यान देना, वर्टिकली अपोजिट एंगल है. अब देखो, अगर मैं ए का हाफ करूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं. मैं लिखना चाहता हूं इसको, तो मैं ए का हाफ यानी एंगल ए का हाफ ये, एंगल बी का हाफ ये, और ये एंगल 1, ये तीनों चीजें मिलकर के एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा ना. सो देखो, एंगल 1 इक्वल टू, मैं लिखूंगा 180 माइनस एंगल, प्लस में कर रहा हूं एंगल ए का हाफ प्लस एंगल बी का हाफ. लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं ना. ऐसे आप छोड़ दो, यहां लिख लेना एंगल सम प्रॉपर्टी, एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. समझ में आया? अब दूसरा, एंगल 4 में भी यही काम करोगे. एंगल 4, ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल सम प्रॉपर्टी. एक ट्रायंगल के 3 एंगल है. हाँ, एंगल 4 इक्वल टू 180 माइनस एंगल डी का हाफ एंड प्लस एंगल सी का हाफ, है ना. मतलब ये कहने का मेरे मतलब है कि ये एंगल 1 अगर मुझे निकालना हो तो मैं 180 में से अगर इसको और इसको माइनस कर दूं तो ये मिल जाएगा. वही काम यहां भी किया है कि ये एंगल निकालना है तो 180 में से इसको इसको ऐड करके माइनस कर दो. ठीक है, यहां भी सेम चीज, एंगल सम प्रॉपर्टी, इक्वेशन 2. अब इन दोनों को अपन ऐड करेंगे. क्या करेंगे? ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. ऐड करने से क्या मिलेगा? तो देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180. 180 कितना हो जाएगा? 360 माइनस, अब ये ब्रैकेट में जो है सबको ब्रैकेट में लिख लेंगे, और माइनस मैंने पहले ही लिख लिया. अब एंगल ए का हाफ, एंगल बी का हाफ, एंगल डी का हाफ, एंगल सी का हाफ.
लिख सकता हूं। अब देखो, इसे आप ऐसे ही रहने दो, ये भी ऐसे ही रहने दो। अब इधर ध्यान देना, मैं इसमें से हाफ कॉमन लूंगा, क्योंकि सब में हाफ है, तो 1/2 कॉमन ले लिया। एंगल ए बचा, एंगल बी बचा, एंगल सी और डी को ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यही मिला। अब देखो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होगा? क्या होगा? 360। एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होगा? 360। सो 1 + 4 = 360 - 1/2 × 360। लिख सकते हैं कि नहीं? 2 से इसको काटो, 180 आ गया, आ गया। अब एंगल 1 इधर करते हैं, नीचे जगह नहीं है। एंगल 1 प्लस एंगल 4 = 360 - 180, यही हुआ। अब एंगल 1 प्लस एंगल 4 = 180, यही आया। एंगल 1 के इक्वल क्या था? 2, यहां पे मैंने लिखा है 1 के इक्वल 2 है, 4 के इक्वल 3 है, तो मैं 1 की जगह पे क्या लिखूंगा? 2, और 4 की जगह पे क्या लिखूंगा? 3, ये भी होगा। देयरफॉर 2 + 3 भी 180 होगा। अब देखो, इस क्वाड्रिलेटरल का FGH के अपोजिट एंगल का सम कितना आ गया? 180। तो ये क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हाँ, है ना? सो आप लिखोगे हेंस FGHE इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों? क्योंकि रीजन भी आपको अगर नोट लिखना हो तो आप लिखोगे अपोजिट एंगल का सम क्या है? 180। तो आप लिखोगे सम ऑफ अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180। खत्म। ठीक है, समझ में आया? नो।